Hello बच्चों, let's see this question. The question says if adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? So the key concept here is Chargaff's rule. अरविंद शारगाफ के अकॉर्डिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में amount of adenine is equal to that of thymine and the amount of guanine is equal to that of cytosine. और इन्होंने एक और चीज कही थी, that is the ratio of purines and pyrimidines is constant and equal to 1. यानी adenine plus guanine divided by thymine and cytosine is equal to 1. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडेनिन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है डीएनए में? 30%. सो अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू 30%. अब क्योंकि एडेनिन और थायमिन की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, इसलिए थायमिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 30%. यानी इनका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 60% आउट ऑफ 100% ऑफ डीएनए. यानी ग्वानिन और साइटोसिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 60 यानी 40%. सो ग्वानिन की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी 20%. और क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, इसलिए साइटोसिन की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी? 20%. दैट मीन्स कि 100% ऑफ डीएनए में एडेनिन हो जाएगा 30%, थायमिन हो जाएगा 30%, ग्वानिन हो जाएगा 20% एंड साइटोसिन हो जाएगा 20%. सो अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास थायमिन 20% दिया है, इसलिए ये तो यहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन में थायमिन 30% दिया है, फिर ग्वानिन 20% दिया है और साइटोसिन भी 20% दिया है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. बाकी सी और डी ऑप्शंस में थायमिन की कॉन्सेंट्रेशन 20% दी है, इसलिए ये सभी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे. So the final answer here is option B. Hope you understood it well. Best of luck.